ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ, चारों तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, जैसे कि किसी का आह्वान किया हो। लेकिन बाबा बहुत दूर से आते हुए दिखाई दिए। जैसे बाबा पास में आए, कहा बच्ची आ गई। मैंने कहा बाबा सब आए हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्चों से पहले बाबा सब बच्चों के पास देश विदेश, भगत, धर्म आत्माएं, समाज के हर प्राणी के पास बाबा चक्कर लगा कर के आए हैं। संसार की परिस्थिति, भक्तों की पुकार और दुखियों की दिल की आवाज़ और बच्चों का बाप के साथ प्यार, प्राप्ति की खुशी, पुरुषार्थ को बाबा ने देखा है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कहाँ है सब बच्चे? आप कहते सब आए हैं, कहाँ हैं? तो उस समय बाबा ने ऐसे इशारा किया, आओ मेरे लाडले बच्चे। सब के सब वतन में इमर्ज हुए और बाबा उनको बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा जैसे बाबा बीच बीच में सारे विश्व के अंदर हर आत्मा को साकार शक्ति और उनकी पुकार की कामना का अनुभव कराते हैं, तो तुम बच्चे भी करते हो या नहीं करते हो? तो कई तो मुस्कुरा रहे थे। बाबा यथाशक्ति करते हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा अच्छा 1 सेकंड में सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाओ। लेकिन लगाएं कैसे? तो खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो बाबा ने सबके सामने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा जैसे त्रिमूर्ति जैसा बना हुआ था, और बाबा ने सबके सामने रखा। सबको एक एक वो इंस्ट्रूमेंट मिला। तो बाबा ने कहा अच्छा इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखो। जैसे ना दूरबीन से क्या करते हैं, दूर की चीज़ देख लेते हैं, साइड की देख लेते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा बाबा ये इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, इससे देखो। तो जैसे सबके हाथ में जाता है वो खुलता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो जो नीचे का पॉट था जिसके ऊपर वो त्रिमूर्ति का बना हुआ था, उसमें 2 बातें लिखी हुई थी। इंस्ट्रूमेंट साथ में लिखा हुआ था निमित्त, और दूसरी पॉइंट लिखी हुई थी दूरादेशी। तो जब वो उसको उस स्थिति में खड़े होते थे तो वो क्या होता था, वो ऐसे ओपन होता है, लाइट जलती थी, और उसके बीच में जो डंडा था उस पे लिखा हुआ था भाग्य विधाता। और जो 3 चीज़ें बनी हुई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक पे लिखा था साइलेंस पावर, और दूसरे पे लिखा हुआ था कल्याणकारी भावना, तीसरा लिखा हुआ था संपन्न स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप ने जो जिम्मेवारी दी है, बच्चे कभी कभी निमित्त भाव को भूल जाते हैं, और निमित्त भाव से दूरादेशी दृष्टि जाएगी, और दूरादेशी से हर एक आत्मा के भाग्य और हर एक के प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। बाबा ने बच्चों को भाग्य विधाता का टाइटल दिया है।
अपना भी भाग्य बनाएं और विश्व की आत्माओं को भी भाग्य बनाने के लिए उनकी सेवा करें, क्योंकि यही आत्माएं आपके साथ भविष्य में नई राजधानी में आएंगे। फिर जो तीसरा दिखा ऊपर, बाबा ने कहा ये इंस्ट्रूमेंट तब काम करेगा जब आप साइलेंस पावर में होंगे। जैसे साइंस वाले आजकल हर चीज़ को सूक्ष्म तैयार करते जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म स्थिति की ओर जाना है और उस सूक्ष्म स्थिति से ही तुम जाकर के भविष्य की दुनिया हर एक के भाग्य को, जैसे आज बाबा ने सारे विश्व का चक्कर लगाया और उस चक्कर में हर एक आत्मा की परिस्थिति, भाग्य, पुरुषार्थ और उनको क्या देना है वो बाबा ने किया। तो ऐसे ही बच्चों को विशेष अभी समय अनुसार साइलेंस की शक्ति को और पावरफुल बनाना है, जिससे स्थिति दूरादेशी भी रहेगी और उसके द्वारा ही विश्व का भविष्य भी देख सकेंगे, विश्व की आत्माओं की सेवा की जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है वो भी कर सकेंगे। तो जो संपन्न स्वरूप बीच में कल्याणकारी और तीसरा संपन्न स्वरूप दिखाया, बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आ रहा है हर एक बच्चे को संपन्न बनना ही है। तो मैंने कहा बाबा बन तो रहे हैं, बाबा ने कहा नहीं, लेकिन बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस स्टेज तक अभी पहुंचने में थोड़ी मेहनत लग रही है और मेहनत के कारण उस स्टेज का कभी अनुभव करते हैं और कभी नहीं करते हैं। बाबा ने कहा अभी समय परिस्थिति भी नए नए खेल दिखा रही हैं। साइंस वाले जैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पहले से जान लेते हैं कि अभी क्या करना है, कितनी दूरी में कुछ करना है, अटैक करना पहले जान लेते हैं, लेकिन बच्चों को भी साइलेंस पावर के द्वारा पहले से ऐसी अनुभूति होगी कि ये सब परिस्थितियां ही ऐसे एक छाया की तरह हैं, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन बच्चे सेफ रहेंगे। इसलिए जितना साइलेंस की पावर बढ़ाएंगे परिस्थितियों से भी परे रहेंगे और साथ साथ अपने संपन्न स्वरूप के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले से ही बाबा ने बच्चों को वतन में बुलाया था। अब बुलाया है, कहा वतन की भी डेकोरेशन देखी तो मैं बहुत खुश हो रही थी, बहुत सुंदर वतन दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को एक गिफ्ट देना चाहते। मैं कहा बाबा ये तो भाग्यशाली हैं, बाबा अपने हाथ से गिफ्ट दे। तो बाबा के हाथ में एक गोल्डन कटोरी थी और गोल्डन कटोरी के अंदर बहुत छोटे 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 एंजल्स थे और इतने हल्के थे, इतने हल्के थे। तो बाबा ने सबके हाथ में दिया। जैसे हाथ में दिया, किसी के हाथ में गोल्डन कटोरी ऐसे उल्टी होती, किसी के एंजल ही उड़ गए, हाथ में रही नहीं, किसी के पास आ रहे हैं, किसके पास नहीं आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखा ये क्या है। बाबा बच्चों की स्थिति को गोल्डन बनाना चाहते, गोल्डन एज में जाना है, अपनी स्थिति को गोल्डन प्योर बनाएं, क्लियर रखें। जैसे गोल्डन प्योर क्लियर होता है, अपनी स्थिति को क्लियर रखेंगे तो एंजल की तरह हल्के रहेंगे। नहीं तो अभी भी कई बच्चे ऐसे सोचते बहुत है, चिंतन बहुत करते हैं, सेवा के लिए भी टेंशन क्रिएट करते हैं, हर समय सोच करके भारी होते हैं तो हल्कापन नहीं आता है। फिर बाबा ने कहा देखो एक हल्का पत्ता या कागज पानी में रखेंगे, कितना भी उसको डुबोने की कोशिश करेंगे वो डूबेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। ऐसे ही जितना आप अपनी स्थिति को प्योर गोल्ड की तरह बनाएंगे, सर्वशक्तिवान बाबा को साथ रखेंगे और स्थिति हल्की रहेगी,
क्योंकि अभी बच्चों का सब बातों में बाबा ने पुरुषार्थ देखा, भारीपन बहुत है, हल्कापन कम है। इसलिए बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को अपनी स्थिति को हल्का रखना है और दूरंदेशी बनना है। हर बात में कल्याण है, नहीं तो बहुत चिंतन, हर छोटी बात का चिंतन है। और बाबा से बातें भी करते रूहार में केवल चिंतन और नहीं, परेशानी की बातें करते हैं। बाबा सर्व परेशानियों से दूर करता है। साइलेंस में रहो, हर बात का जवाब मिलेगा, बाबा का साथ है। और हर बात में हल्के रहो। फिर बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा ने फिर से वही गोल्डन कटोरी दी, गोल्ड समान प्योर बनो और हल्के बन के फरिश्ता बन उड़ते रहो। फिर बाबा ने सबको बहुत प्यार से सबको दृष्टि और वरदान वो दे ही दिया था। बाबा ने कहा लाडले बच्चे हैं, भट्ठी वाले आए हैं, जितना और साइलेंस का अभ्यास करेंगे उतना ही वाइब्रेशन चारों तरफ पहुंचेंगे। फिर जिनके भोग थे बाबा ने कहा उन सबको बाबा ने इमर्ज करते हुए उनके प्रश्नों का जवाब तो उन्हें दे ही दिया है। निश्चिंत रहें, हल्के रहें, हर कार्य सहज होगा। ओम शांति।